कि जिस चीज़ों का डर था वही हो गया। सचिन इंडिया छोड़ के भाग चुके हैं जगत दीदी के साथ मंदिर में शादी रचाकर। जिस चीज़ों को लेकर के लोग डर रहे थे, तरीके की चीज़ें दिमाग में चल रही थी, आखिर वो सारी चीज़ें सच हो ही गई। क्योंकि जिस तरीके से ये प्यार में पागल है, कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है, तो आखिर इसने कर ही दिया। मनीषा की पूरी ज़िंदगी का तहस नहस करके रख दिया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। अच्छी क्या हूँ, देख ही रहे हैं जो चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही है, तरीके की चीज़ें चल रही है, अफवाहें फैलाई जा रही है। ये जिस तरीके का जिसको जो भी लांछन लगाना है, जितनी बाहियात बातें हो सकती है, सभी लोग खूब कर रहे हैं। एक से एक चीज़ें लेकर के आ रही हैं, ये हो गया, वो होगा, गंदे गंदे थंबनेल, गंदे गंदे शब्दों का यूज कर रहे हैं लोग। लेकिन मजाल है जो कि सामने वाली पार्टी जो है एक भी शब्द आकर के बोल दे या रोक दे या कुछ कह दे कि ये सारी चीज़ें गलत है, अफवाह है। मतलब बेशर्मी की इतनी हदें पार कर रखा है। कुछ लोगों का तो कहना है कि ये दोनों परिवार जो है वो मिला हुआ है। व्यूज और डॉलर के लिए ये लोग कर रहे हैं इस तरीके का। तो व्यूज और डॉलर के लिए अगर इस तरीके की हरकतें हैं तो वो ये बिल्कुल भी नहीं, इससे समाज को बहुत ही गंदा मैसेज जा रहा है। मनीषा, मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बात कहूँगी बहन, कि तुम्हारे लिए लड़ो। जिस तरीके से अभी तुमने बोला है ना, बोलना शुरू किया है, तुम्हारे लिए लड़ो। अभी ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है बहन, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। वो कहानी सुनिए ना, सत्यवान की सावित्री में इतनी ताकत थी कि यमराज से अपने पति को छीन लाई थी। ये तो कुछ दुष्ट गिरे हुए लोगों के पास से, उस जंगल से, उस चीज़ों से छुड़ाना है तुमको अपने पति को। तुम्हारे पति कहीं गए नहीं हैं, वो सिर्फ भटक चुके हो, उस रास्ते से उनको खींच के ले आना है। तुम अपने लिए स्टैंड लो, हम सभी लोग हैं तुम्हारे साथ, तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है। पूरा परिवार है तुम्हारे साथ, तुम्हारा ये यूट्यूब फैमिली ये तुम्हारे साथ है। हम सब तुम्हारा साथ सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए तुमको अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। तुमको सिर्फ सही को सही, गलत तुमको अब किसी मुंह में नहीं पड़ना है कि मेरा पति है तो उसका कैरेक्टर, उसका इमेज ख़राब नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, वो भी सही सलामत रहे और सारी चीज़ें सुलझ है। तो बहन, ऐसा कुछ नहीं होगा। बोलते हैं ना कि कुछ पाने के लिए, सामने वाले को सबक सिखाने के लिए, उसको गलत रास्ते से सही रास्ते पे लाने के लिए तो तुमको अपने मन को मजबूत करना पड़ेगा और डिसीजन भी एकदम ठोस लेना पड़ेगा। तकलीफ़ें तुम्हें भी होगी, क्योंकि जो चीज़ें अभी बिगड़ चुकी है ना, बहुत गंदे तरीके से बिगड़ चुकी हैं। और सचिन के तो इतनी सी शर्म नाम की चीज़ें ही नहीं है यार। एयरपोर्ट पे भी वीडियो पे वीडियो बेशर्मों के जैसा बना के डाले जा रहे हैं, लाइव पे लाइव। उनके देख के कोई कह नहीं सकता कि मतलब उनको अपनी गलती का कोई एहसास है। मनीषा से एहसास है, या परिवार से, या यूट्यूब से। मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, मैंने गलती किया है, इसे माफ़ी नहीं कहते हैं। आँखों में भी शर्म होनी चाहिए, गलती का आँखों में भी शर्म होना चाहिए। सिर्फ जुबान से बोल देने से माफ़ी नहीं मिल जाती है, या माफ़ी मांग रहा हूँ उससे माफ़ी नहीं मंगा जाती है। इतना घमंड और इतना ईगो है कि क्या है भगवान जाने। इनकी इस हरकतों से ये एयरपोर्ट पे पासपोर्ट लेके बोल रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ, थोड़ा मूड फ्रेश करने, मतलब माइंड को डाइवर्ट करने। बीबी का एग्ज़ाम है, मनीषा का एग्ज़ाम है, और इतनी फिक्र नहीं कि ऐसे घर का माहौल बन चुका है। मेरी बीबी को इतना ज़्यादा टेंशन मैंने दे डाला है कि मतलब टेंशन आउट ऑफ लिमिटेड टेंशन है। इस तरीके का टेंशन नहीं, उसे दुख बोलते हैं कि दुखों का पहाड़ सर पे टूट चुका है। वो किस तरीके से एग्ज़ाम देने जाएगी, उसको समझाऊँ, संभालूँ, उसके दिमाग से वो चीज़ें निकालूँ, फिर से विश्वास बिठाऊँ, प्यार जगाऊँ उसके दिल में, ताकि उन सारी चीज़ों को भूल सके। नहीं, लेकिन वो खुद पासपोर्ट लेके जा रहे हैं, वीडियो पे वीडियो बना के डाले जा रहे हैं करके, और इनका कहना है कि मैं जा रहा हूँ बाहर। आंटी, जो माँ रखी हुई थी ये छठ का पूजा, दिमाग में इतनी टेंशन थी कि मेरे बच्चों का घर बर्बाद हो रहा है, चलूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं समझाऊंगी उन चीज़ों से। आंटी आते आते ट्रेन में भी बोली थी कि मेरा बेटा भटक चुका है, ये बात मुझे पता है, मैं उसे रास्ते पे ले आऊँगी।
मनीषा उसे रास्ते पे ले आएगी, हम सही रास्ते पे ले आऊँगी। पर आंटी जी जो उम्मीद लेकर आई थी ना, आंटी जी का वो पूरा उम्मीद वैसे का वैसे ही रह गया। जिस पैर से आई वैसे ही पैर से उनको रोकर जाना पड़ा। उनको दुखी वो रोई लिटरली कि मैं जो सोच के आई थी कुछ भी पूरा नहीं हुआ, कुछ भी वैसा नहीं हुआ। क्योंकि भाई जो इनको समझाने के लिए आया है, जो इनके घर पे आया है, इन लोगों की बिगड़ी हुई चीज़ों को सुधरने आया है, वो अभी यही है। आंटी 2 दिन से बोल रही हैं कि तबीयत सही नहीं लग रहा है, मैं सोच रही हूँ मैं वापस सिवान लौट जाती हूँ। अंकल का भी बिल्कुल तबीयत सही नहीं है, हमारी एज नहीं है इन सारी चीज़ों को झेलने की, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं जा पा रही हैं कि उनके ही बेटे बहू की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। उनका घर, इनको सब कुछ सही करके जाना है। आंटी अभी इधर ही हैं, जिसके लिए आई वो बेटा पासपोर्ट लेके आउट ऑफ इंडिया जा रहा है कि हम जा रहे हैं अपना माइंड। तो भाई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। कि लोगों का कहना है कि ये सारी चीज़ें, इन लोगों के बहुत सारे वीडियोस पे कमेंट आ रहे हैं गाइस इस तरीके का कि ये इन लोगों की चाल है, ये लोगों को व्यूज और डॉलर चाहिए, इनको इज्जत की कोई मतलब इज्जत की कोई पड़ी ही नहीं है। क्योंकि इज्जत की उससे पड़ती जो इज्जतदार लोग होते हैं, जो शरीफ घराने के होते हैं ना, उनको इतनी सी बात भी अगर उनकी घर के बाहर निकल के चली जाए ना तो उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन इनका क्या है, ये तो 2-4 महीने में कंट्रोवर्सी में आते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें दिखाते ही रहते हैं। तो ये इनके लिए ये व्यूज और इसके लिए कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें सचिन ने लाइव में आकर के बोली है कि अरे एक कैमरे के पीछे कुछ और होता है, कैमरे के आगे कुछ और होता है करके हम लोग कैमरा के आगे शूट करते हैं, सब मतलब नकली चीज़ें होती है कि सरप्राइज़ हम लोग वहीं रहते हैं फिर भी दिखाते हैं कि हमने सरप्राइज़ दिया है। ये चीज़ें सामने वाले को मालूम होता है फिर भी वीडियोस में लाके सरप्राइज़ मतलब ये वो जो भी बताया कि, तो ये सारी चीज़ें सिर्फ फेक होता है, ड्रामा होता है, व्यूज और कंटेंट के लिए होता है। तो इससे पब्लिक का विश्वास तो उठ चुका है भाई। पब्लिक अब इन लोगों के ऊपर विश्वास नहीं कर रही है कि इनको पता चल गया कि ये सच का ड्रामा है। अब पब्लिक को जो मन आ रही है, जिसको जैसे जो कहना है वो कह रही। अब कुछ इस तरीके की अफवाहें फैल रही है कि वो आउट ऑफ इंडिया गया। जिस तरीके से सुबह उसने एक ब्लॉग बना करके डाला था कि मैं आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ, तो इस तरीके से अब लोग इस पे बातें कर रहे हैं कि जगत भाई जो है वो जगत दीदी से शादी करके उनको लेके फरार हो गए हैं, उनको लेके इंडिया से गायब हो चुके हैं। सॉरी गाइस, मुझे वीडियोस को बीच में ही रोकना पड़ गया था। तो ये सारी चीज़ें हैं कि मतलब भाई इन लोगों ने मौका दिया है लोगों को बोलने के लिए, तब लोग बोल रहे हैं। तो मनीषा तुम अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए यार तुमको इस तरीके से मतलब सिर्फ कम्युनिटी लगा के वीडियोस बना के नहीं, तुम जाओ सामने वाले से मिलो, उससे पूछो क्या चाहते हो, क्या करना है। तुमने अपने पति को जाने ही कैसे दिया यार कि तुम जाओ इंडिया से बाहर जाओ, अपना मन हल्का करो या फिर मन को शांति लाओ, डाइवर्ट करो। अरे भाई तुमने ज़िंदगी का तहस नहस कर दिया, तुम आउट ऑफ इंडिया जा रहे हो, तुमने जाने क्यों दिया उन्हें? फिर से तुमने गलती कर दी। मुझे ऐसा लगता है गाइस, मैं सही हूँ कि गलत हूँ, कमेंट में ज़रूर बताना कि मनीषा को क्या जाने देना चाहिए था सचिन को। जिस सचिन ने पूरी ज़िंदगी एक लड़की की बर्बाद करके रख दी, माँ बाप भाई बहन सब टेंशन में है, सब गालियाँ खा रही है, पूरा सोशल मीडिया इनके लिए लड़ रही है, इनकी इंसाफ के लिए लड़ रही है करके, और ये सभी को छोड़ के आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सारी चीज़ें हो रही है, क्या सही है क्या गलत है। मैं तो सिर्फ मनीषा को, मुझे किसी के लिए उतनी तकलीफ़ नहीं हो रही है, किसी के लिए टेंशन में नहीं है, पर मुझे मनीषा के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ लग रहा है कि मतलब इतनी सी छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ देखना पड़ रहा है एक लड़की को। जो इंसान कहते ना कि कब शादी हुई और कब इतना सब कुछ दुख, उसने सब कुछ देख लिया इतनी कम सी उम्र में, मतलब उम्र से पहले समझदार हो जाएगी। तो जिस तरीके की
मनीषा जो है इंस्टाग्राम पे स्टोरियाँ लगा रही हैं इतने सैड सैड से गानों पे सैड से। मैं बस उसकी स्टोरी या कोई चीज़ देख रही हूँ तो मैं एक ही चीज़ फील कर रही हूँ कि जब वो लगा ऐसी रही है चीज़ें। अभी एक कम्युनिटी भी उसने बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट किया था जिस पे उसने जगत दीदी से कुछ सवाल किए थे कि मैंने विश्वास किया तो तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मेरा घर छीन लिया, मेरा घर बर्बाद कर दिया, तुमको हिसाब तो देना ही पड़ेगा, तुम कभी खुश नहीं रहोगे। इस तरीके का बड़ा सा कम्युनिटी लगा था। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया? तुम्हारा पति नहीं था, तुमने मेरा ही पति छीन लिया। कुछ चीज़ें इस तरीके की लगा करके रखी हुई है। मनीषा ने कम्युनिटी लगाई है अभी 5 मिनट पहले। तो मतलब गाइस की इतनी सारी चीज़ें, मतलब पूरे दिन वो यही सारी चीज़ों से जूझ रही होगी लड़की। उसका एग्जाम भी है, उसका खाना पीना, उसको भाई किस तकलीफ़ से गुजर रही होगी वही जान रही होगी करके कि उसमें भी यार इसको जाने का कैसे मन किया कि आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ। किस चीज़ों से नजरें, समाज से नजरें छुपा करके भागने की कोशिश, कहाँ तक? ये समाज तो तुम्हारा वहाँ तक भी पीछा करेगी, क्योंकि जिस तरीके से तुम कम्युनिटी पे कम्युनिटी लगा रहे हो, तुम एयरपोर्ट पे जा रहे हो तो वहाँ वीडियो बनाकर डाल रहे हो। जब से तुमने इतना सब कुछ यूट्यूब पे तांडव मचा करके रखा हुआ है, सारा रायता फैलाया हुआ है, तब से तुम्हारा एक दिन भी ऐसा नहीं होगा कि तुम लाइव नहीं आए होगे या फिर वीडियोस बना के नहीं डाले होगे या कुछ नहीं किए होगे। तुम्हारा हर टाइम आ ही रहा है करके। तो तुम इंडिया छोड़ के जाओगे तो भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे, तो भी तुम ये सारी चीज़ें करने वाले हो, है कि नहीं? तो तुम्हें क्या लगता है ये पब्लिक तुम्हें वहाँ जाने के बाद छोड़ देगी? लेकिन जो मनीषा के साथ किया है ना, उसके लिए तुम्हें कोई इंसान भी माफ़ नहीं करेगा, भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। बोलते ना, एक सच्चे अच्छे इंसान को जो ना समझे उसका कभी फ़ायदा मत उठाओ, उसे कभी अंधेरे में मत रखो, उसके आंखों में धूल मत झोंको। तुमने बहुत तकलीफ़ दिया उस लड़की को। और सामने वाली पार्टी है यार, उसका तो हद है। मतलब उसकी तरफ से कुछ कोई सुन न बटे सुन। उनके घर में खुशियाँ आने वाली थी, खुशियाँ आ भी गई होंगी, पर कुछ नहीं। जैसे ये एक ब्लॉग वीडियो आया, हमारे घर में खुशियाँ आने वाली है, अपनी भाभी जी एडमिट होने जा रही थी, जब पब्लिक ने गाली देने चालू की, बस उसके बाद 0 हो गए हैं। तो क्या सोच के कि अभी हमारे वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आएंगे, या फिर पब्लिक के डर से या उनकी गालियों के डर से? तो प्लीज़ आइए, अगर आप लोग सच्चे हैं, सही हैं, आप लोगों के पास जो भी सबूत है, गए हैं, दिखाइए, करिए, मनीषा के सवालों का जवाब दीजिए कि वो सही है कि गलत है, कंफर्म करिए, छोड़िए। मनीषा की ज़िंदगी अगर सब ने मिल के रायता फैला के ख़राब किया है ना, तो सब मिल के सही करके उसको, उसकी ज़िंदगी में सब कुछ सही करके उसे दो यार। वैसे तो इनके बारे में कहने के लिए बैठ जाए ना इंसान तो 10 घंटे भी कम पड़ेंगे, पर फिलहाल यही सारी चीज़ें हैं जो चल रही थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग बताना आप लोग क्या सोचते हैं, और मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक किया करिए। और प्लीज़ गाइस एक प्यार से कमेंट करके ज़रूर बताया करिए मेरी वीडियोस आप लोगों को कैसी लगती है।